अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। जैसा कि हमने लॉ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज अगले सवाल की जानिब जाते हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर, आज का क्वेश्चन ये है कि चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान में जो है ना बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है। चेक दे दिए जाते हैं, फिर पेमेंट नहीं होती और फिर मुकदमेबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसमें अब कई बातें हैं। अगर तो चेक आपने गारंटी के तौर पर दिया किसी को, तो आप उसकी बैक साइड पर लिख दें गारंटेड गारंटी चेक। फिर तो आपके ऊपर जो है ताज़ीज़ात पाकिस्तान का जो सेक्शन 489F है वो नहीं लगेगा। फिर यही होगा कि जनाब ये गारंटी चेक था, गारंटी के तौर पर लेन देन का मामला है। और अगर आपने गारंटी के तौर पर नहीं दिया, वैसे किसी को दिया और बाद में आपने पेमेंट नहीं की, फिर उसके ऊपर 489 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड लगेगा, जिसकी सजा 3 साल है। सही। और चेक जब डिसऑनर आपने लिया हो किसी से चेक और वो उसके पैसे आपको नहीं दिए, तो फिर आप उसके खिलाफ जाके थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे कि जनाब इन्होंने पैसे हमारे देने थे और पैसे हमें नहीं दिए या चेक डिसऑनर हो गया। पुलिस फिर उसको पकड़ेगी पर्चा काट कर और उन्हें कहेगी, पुलिस को फिर पुलिस कहेगी भी हाँ भी पर्चा कट गया है, पैसे दो वरना हम तुम्हें जेल भेज देंगे। सही। तो अगर वो पैसे दे देता है तो उनकी सुलह हो जाएगी, नहीं होगा तो फिर अदालत उसको जुडिशल कर देगी, वो थाने जेल में चला जाएगा। ये तो सूरत हाल है जब आपको पैसे ना मिल रहे। लेकिन अगर आप चेक जो है वो आपका चेक था और वो डिसऑनर हो गया, आपने पैसे किसी के देने थे, तो अगर वाकई आपने पैसे देने हैं तो फिर आप उसको पेमेंट करें। अगर वो पेमेंट आपने उससे ली हुई है, अगर नहीं ली हुई, उसने झूठा कोई आपको चेक करा दिया, तो फिर आप साबित करेंगे अदालत में और तफ्तीश में कि जनाब ये चेक मैंने इसको तो किसी और मकसद के लिए दिया था, इसलिए झूठा मेरे ऊपर ये जो है ना चेक डाल दिया है। इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक।